मेरे को भी दे दियो अनुराग जल्दी बैठ जाओ। बीच में टैप कर दो, बीच में टैप कर दो। चलिए भाई क्लास पीछे भाई। अब आप लोग भाई कोई भी बच्चा आवाज नहीं करेगा, एक तरह उसमें स्पीकर माइक नहीं लगा हुआ, वो 5-10 मिनट बाद लगेगा, तो शोर आप लोगों को जाएगा अगर आप कुछ भी बोलेंगे, ठीक है। सो बिल्कुल चुप रहना है ताकि मेरी ही आवाज आनी चाहिए। सो लास्ट क्लास भाई मैंने आप लोगों को ना एक बात सिखाई थी कि मेरे पास में इस तरह के कंडक्टिविटी सेल्स होते हैं। एक कंडक्टिविटी सेल्स क्या होते हैं सर? बैटरीज को मैं एक तरीके से कंडक्टिविटी सेल का नाम दे रहा हूँ ना, कि मेरे पास गाड़ी में लगी हुई एक बैटरी है, उस बैटरी के दो टर्मिनल से एक नेगेटिव और एक बोलो क्या पॉजिटिव। और मुझे पता है बाहर का जो एक्सटर्नल सर्किट है वो तो कौन पूरा करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और अंदर का जो सर्किट है उसको कौन पूरा करते हैं? बोलो आयंस। और जब ये आयंस अंदर फ्लो करते हैं तो डेफिनेटली दे विल फेस सम ऑब्स्ट्रक्शन। इसी को बोलो क्या बोलेगा? रेजिस्टेंस ऑफ सेल। याद आया कुछ? ये बहुत तसल्ली से हमने लास्ट क्लास करा है, तो मुझे लगता है कि ये चीज आती होगी आप लोगों को ना। तो इसको बोलते हैं सेल का रेजिस्टेंस। और सेल का रेजिस्टेंस कितना होगा? तो ये मैंने तुम लोगों को बताया था कि सेल की दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में दूरी है ना, लेंथ अगर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और मटेरियल कौन सा तुमने उसके अंदर डाला है ना, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, व्हाटएवर जो भी डाला है उसके हिसाब से उसकी रेजिस्टिविटी होगी। तो नेट रेजिस्टेंस आएगा रो एल बाय ए। याद आ गया? अरे नहीं आया। सो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकेट बोलो क्या था? बोलो कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस होता है 1 बाय रेजिस्टेंस, है ना। उसके बाद रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी वहां से निकाल लो, रो बराबर आ जाएगा आर ए बाय एल। रेजिस्टिविटी का उल्टा रेसिप्रोकेट बोलो क्या होता है? कंडक्टिविटी, है ना। ये क्लियर होता है। सेल कांस्टेंट मैंने आप लोगों को बोला था कि सेल के अंदर दो चीजें कांस्टेंट रहेंगी। आप उसके अंदर सॉल्यूशन चेंज कर सकते हैं, पर उसका लेंथ और एरिया ना कंस्ट्रक्शनल पार्ट में है। अब कंस्ट्रक्शनल पार्ट किसी भी चीज का आप चेंज नहीं कर सकते ना। इस रूम का कंस्ट्रक्शनल पार्ट तो भैया यही रहेगा। सो बोलेंगे बोलो क्या? L by A बेसिकली बोलो क्या रहता है इसका कांस्टेंट। सोचिए ना R is equal to rho L by A, फोकस करिएगा। R is equal to rho L by A। सचिन तुम क्या चेंज कर सकते हो? तुम रो चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग द सॉल्यूशन। If you add zinc sulfate या कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, तो रो बदलता रहेगा, लेकिन उस कंडक्टिविटी सेल का लेंथ और एरिया बोलो क्या रहेगा? सेम। तो L by A का रेशियो सेम रहता है, उसको मैं क्या बोलता हूं? बोलो G स्टार ना, दैट इज सेल कांस्टेंट। बताया था मैंने लास्ट क्लास। उसके बाद में तुम लोगों को लेके आया था बच्चों सेल कांस्टेंट के बाद इस चीज पे बस खत्म कर लेना ना। इतना ही आप मॉडल में बताया नहीं आप लोगों को। तो ये सब मैंने आप लोगों को करवाया था और इन सब के ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाई थी कि अगर तुम्हें सेल की लेंथ दे दे, एरिया दे दे, रेजिस्टिविटी दे दे, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, रेजिस्टेंस को पुट करके कंडक्टेंस आ जाएगा। अरे नहीं आ रहा है ना। R पता है, A पता है, L पता है, रेजिस्टिविटी आ जाएगी, रेजिस्टिविटी से रेसिप्रोकेट होकर कंडक्टिविटी आ जाएगी। सेल कांस्टेंट होता है L by A, जो तुम्हें L पता होगा, ये पता होगा, जिस तरह रहेगा। मतलब कुछ नहीं था यार, फॉर्मूले लगाने के बस। याद आ रहा है? नहीं आ रहा, है ना। सो ये सारा जब मामला तुम्हें समझ में आ जाता है ना, तो उसके बाद मैं तुम्हें लेके चलता हूं एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, ठीक है। वो क्या है बताता हूं आप लोगों को। सो पीडीएफ बदल रहा है इसलिए पढ़ रहा है, पेज खत्म हो गया उस पीडीएफ पे। सो फोकस करिएगा गाइस। अब हम सीखने वाले बच्चों मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी। ओए बस बिल्कुल चुप हो जाना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है एग्जाम के अंदर, तो मैं न्यूमेरिकल कराने वाला तो नहीं हूं। सो मोलर कंडक्टिविटी ये क्या चीज है भाई? समझते हैं। What do you understand by molar conductivity ना? तो इसका सिंबल होता है ऐसा। अब ये क्या सिंबल है? इसको तुम लोग बोलते हो लैम्डा। ये स्मॉल लैम्डा होता है, कैपिटल लैम्डा होता है। जैसे स्मॉल a कैपिटल A, है ना। तो वैसे ही स्मॉल लैम्डा और ये बोलो क्या होता है? कैपिटल लैम्डा ना। ऐसे होता है बस। a मत भर देना इसको, ऐसे ही बस, ठीक है। झोपड़ी में बनानी है, अभी होता है कैपिटल लैम्डा। हां ओए बस। सो क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी? तो कंडक्टिविटी समझ में आ गया भाई कि मेरा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो कितना कंडक्टिंग है। मतलब जितनी उसकी कम रेजिस्टिविटी होगी उतनी ज्यादा उसकी बोलो क्या होगी? कंडक्टिविटी होगी। इज दिस फाइन? अब मैं तुम लोगों से एक बात कर रहा हूं कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है। यार एक बात समझो, मान लो कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ये लिक्विड सॉल्यूशन है, ये मेरे पास सॉल्यूशन है और मैंने इसके अंदर बच्चों क्या डाला हुआ है? मान लीजिए जिंक सल्फेट, है ना। यहाँ एक रोड है, यहाँ एक रोड है, एंड यू नो दैट, या उसको रोड तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, रोड सब कोई काम है ना। सो अब तुमने जिंक सल्फेट कितना डाला हुआ है इसके अंदर? देखिए आपने डाले हैं जिंक 2+ और SO4 2- आयंस। आपको ये बात पता है ना कि जितने ज्यादा आयंस होंगे सेल उतना ही ज्यादा कंडक्टिंग होगा, क्योंकि जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा चार्ज कैरी हो सकता है, और जितना ज्यादा चार्ज कैरी होगा बेसिकली करंट उतना ही ज्यादा बनेगा। ये बात को समझने की कोशिश करना। क्या तुम लोगों ने फिजिक्स के अंदर क्या ये वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा? I = NE/AVD पढ़ा है भाई। इसमें N क्या होता है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ना।
नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या याद आ रहा है? एक यूनिट वॉल्यूम में जितने चार्ज कैरियर्स होते हैं उसको बोलते हैं हम एन। तो एन जब ज्यादा होता है, एन जब ये चार्ज कैरियर्स जब ज्यादा होते हैं ना, तो करंट भी कैसा बनता है बोलो? ज्यादा। तो मेरी बात को फोकस करना। मान लीजिए आपने इस पूरे सॉल्यूशन में ना, इस पूरे सॉल्यूशन में कितना कंसंट्रेशन लिया हुआ है? 5 मोल पर लीटर जिंक सल्फेट लिया हुआ है। नितिन यहाँ पर 5 मोल पर लीटर आपने बोलो क्या लिया हुआ है? जिंक सल्फेट। और उसकी वजह से सॉल्यूशन की कुछ कंडक्टिविटी बन रही है, और वो कंडक्टिविटी बन रही है मान लो 20 सीमेन पर मीटर। अब ये तो नहीं बोलोगे सीमेन पर मीटर कहां से आ गया? अरे कंडक्टिविटी होता है बंदे रेजिस्टिविटी, है ना? और रेजिस्टिविटी बोलो क्या होता है क्लास? रेजिस्टिविटी बोलो क्या होता है? ओम मीटर। नहीं आ रहा? ओम पर जाएगा तो पर ओम पर मीटर, पर ओम का मतलब सीमेन पर मीटर हो गया। अरे नहीं आ रहा मेरी बात समझ? तो मेरी बात को ए क्लास प्लीज। तो मैंने बोला कि कंसंट्रेशन बोलो कितनी? 5 मोल पर लीटर। अगर मैं जिंक सल्फेट लेता हूं 5 मोल पर लीटर, तो कंडक्टिविटी बन रही है 20 की भाई, है ना? अब फोकस करिएगा। अगर मैं तुमसे बोलूं कि 5 यूनिट की कंसंट्रेशन लेने पर 20 यूनिट्स की कंडक्टिविटी जनरेट होती है, तो अगर मैं कंसंट्रेशन कम कर दूंगा तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं 5 मोल पर लीटर की बजाय 1 मोल पर लीटर लूं तो बताना कितनी कंडक्टिविटी बनेगी? बोलो 4 बनेगी। अरे अरे नहीं आ रहा समझ में, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अगर ये कंसंट्रेशन मैंने 5 ली है तो कंडक्टिविटी बोलो कितनी की बनी है? 20 की। अगर मैं कंसंट्रेशन ही 1 मोल पर लीटर लूंगी, मैं हर लीटर पे बस 1 मोल जिंक सल्फेट के पार्टिकल्स हो, यार ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 लीटर पे 5 मोल पार्टिकल्स होंगे जिंक सल्फेट के, तो कंडक्टिविटी बोलो क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर हर लीटर पे आयंस यानी चार्जेस ज्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो अगर 5 मोल पर लीटर पे 20 सीमेन पर मीटर की कंडक्टिविटी बन रही है, तो 1 मोल पर लीटर पे कितनी बनेगी? ऑब्वियस सी बात है, 5 से 20 की बन रही है, 1 से कितनी बनेगी? बोलो 4 की। तो जो 4 आया, ये क्या आया बोलो? ये आया कंडक्टिविटी। क्या है बोलो? कंडक्टिविटी। व्हेन द कंसंट्रेशन इज टेकन एज 1 मोल पर लीटर, या बोलो 1 मोलर। क्या बोलो? बोलो 1 मोलर। मोलर के आगे अगर मैं 1 लगा दूं तो बन जाएगा 1 मोलर कंडक्टिविटी। मींस एक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कब की, मतलब मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? नाम में पढ़िए इसके, मोलर कंडक्टिविटी मतलब 1 मोलर कंडक्टिविटी। एक सॉल्यूशन की वो कंडक्टिविटी जब उसमें कंसंट्रेशन कितना होता है? 1 मोल पर लीटर। उस वक्त की कंडक्टिविटी को बोलो क्या नाम दिया गया? मोलर कंडक्टिविटी। So what do you mean by the molar conductivity? It is nothing but it is the conductivity of the solution when the concentration in the solution is taken as 1 mole per liter. If it is 5 mole per liter तो कुछ और है, लेकिन मैंने बोला 1 मोल पर लीटर पे जितना कंडक्टिविटी वो जनरेट करता है उसको बोलो, उसकी क्या बोलते हैं? मोलर। समझ ही नहीं आ रहा पक्का? तो कैसे निकलेगा बोलो? जितनी कंडक्टिविटी दिखा रहा है डिवाइड बाय बोलो क्या कर देंगे? C। तो पता लग जाएगा कि 1 मोल पर लीटर से कितना कर रहा है। नहीं है बात समझ में? तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि इसका मतलब क्या रहेगा, तो बोलेंगे it is the conductivity of electrolytic solution when the concentration of solution is 1 molar। 1 molar मतलब 1 मोल per liter, है ना? So when we take the concentration of the solution as 1 mole per liter, at that time the conductivity is said to be named as a molar conductivity। अब नाम समझ में आ गया? नहीं आया? पक्का? सबको समझ में आ गया? तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या मैं सही बना रहा हूँ फॉर्मूला? चलो यूनिट बता दो। तो आप मुझे बस ये बताइए कि कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? सीमेन पर मीटर। और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? अब देखिए, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ एक प्रॉब्लम आप समझिएगा। क्या तुम जानते हो जो कंसंट्रेशन होता है इट इज मोल पर लीटर ना? अब फोकस करिएगा क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो मैं तुमसे अब डिस्कस करने वाला हूँ न्यूमेरिकल्स की, जहां पर सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होने वाली है। इसलिए अगले 5 मिनट 10 मिनट के लिए आप कुछ भी नहीं लिखेंगे और सिर्फ फोकस रहेंगे बोर्ड पे ना। इसकी यूनिट्स का बड़ा खेल है भैया। कैसे समझाता हूँ? आपने बोल दिया कि कंडक्टिविटी का यूनिट तो हो गया सीमेन पर मीटर। फोकस करिएगा अगली चीज पे, जो कंसंट्रेशन होती है। व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन? यार कंसंट्रेशन क्या है? मोलैरिटी है यार। कंसंट्रेशन क्या है? मोलैरिटी। और अरे मोलैरिटी को तो कंसंट्रेशन बोलते हो, मोल पर लीटर, है ना? सो ऊपर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में बोलो क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इज दिस फाइन? अब मेरे को एक छोटी सी बात कहो, तुम बोलते हो मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर है, वॉल्यूम की यूनिट तुमने लीटर ली, क्या ली बोलो? लीटर। लेकिन तुमने एक बात सोच के बताओ, तुम लोग 10th क्लास तक वॉल्यूम की ऐसे यूनिट क्या ले रहे थे?
मीटर क्यूब, अरे लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लीटर कभी नहीं लिया हमने, ऐसे यूनिट मीटर क्यूब ली। क्या लिए बोलो? क्योंकि मैं वॉल्यूम्स को मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में दर्शा सकता हूं, वो है कि नहीं? लेंथ ब्रेथ हाइट तक मल्टीपल होता है, वो तो लीटर में लिख देते हैं केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन अदरवाइज किसमें लेना चाहिए? मीटर क्यूब में। लेकिन आपको सर अभी क्यों मीटर क्यूब में आपको लेने की भैया बोलो कि भाई, है ना? तो समझो बच्चों, ऊपर जो तुम्हारा जो कंडक्टिविटी है वो भी तो मीटर में है ना। सो फिर तुम कोई चीज लेंथ के उसमें रख रहे हो, लेंथ की डायमेंशन में, और नीचे वाली चीज तुम डायरेक्ट लीटर रख रहे हो, तो ये थोड़ा सा गलत है ना। एक ही फॉर्मूले के अंदर अगर तुम्हें रखना सब कुछ मीटर में रखा, सब कुछ लीटर में रखो, तो अगर ऊपर वाला मीटर में तो मैंने चाहा कि मैं जानबूझ के नीचे वाले वॉल्यूम को भी किसमें ले लूं? बोलो मीटर क्यूब में। किसमें ले बोलो? तो मैं यहां पर बोलो मोलैरिटी या कंसंट्रेशन का यूनिट क्या लेने वाला हूं? मोल पर लीटर की बजाय पे मोल पर मीटर क्यूब। मोल, तो मैंने कहा भैया जो मेरी कंसंट्रेशन है ना वो होगी मोल पर मीटर क्यूब में। किसमें बोलो? अरे क्योंकि वॉल्यूम मीटर क्यूब में भी तो हो सकता है ना। नहीं है बस मैं चिंता मत करिए, बताऊंगा क्या कर रहा है, अभी बताऊंगा क्या करना, पूरी बात सुनिएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जब ये मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 और m की पावर 3 कितना हो जाएगा? m की पावर 2 हो जाएगा। तो बोलो कितना हो जाएगा? सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। अरे यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा, आगे सर क्या मेरी बात समझ आ रही है? कंसंट्रेशन की यूनिट समझ आ रही है आप लोगों को? पक्का? अच्छा या तो ये इसमें होगी। अब सुन लीजिए, इन्होंने बोला कि मोलर कंडक्टिविटी की ना दो ही यूनिट एक्सेप्टेबल है, या तो आप लिखो सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल, या फिर आप लोग क्या लिखो, कि जब ये होगी सेंटीमीटर में, यानी होगी सीमेन पर सेंटीमीटर, तो नीचे लेंगे मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या लेंगे बोलो? मोल। मतलब ऊपर वाला अगर हमने सेंटीमीटर में, तो नीचे वाला भी इसमें बोलो सेंटीमीटर में, तो ऐसे में यूनिट बोलो क्या आएगा? सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यार फोकस कर रहे हो आप लोगों को ध्यान से, ये चीज बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, बार-बार आप लोग मिस्टेक करेंगे, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, आप लोग गलती करते जाओगे। इसे ढंग से सुन लो। आप लोगों को मैंने बोला कि दो यूनिट एक्सेप्टेबल है मोलर कंडक्टिविटी की, बोलो क्या? एक सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल, एक बोलो क्या? सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दो यूनिट्स एक्सेप्टेबल है, ये क्लियर है आप लोगों को? अब तुम लोगों को बताता हूं कि असली खेल कहां से इसमें कंफ्यूजन वाला पैदा होता है। आप सोचेंगे सर इतना क्यों यूनिट पे इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं, तो आपको आप समझ में आएगा। बच्चे क्या करता है, क्वेश्चंस के अंदर ना एक खेल करेगा, क्या बोलेगा? आपको के तो दे देगा सीमेन पर मीटर में, और मान लेते हैं कंसंट्रेशन भी उसने दे दी मोल पर मीटर क्यूब में, तो तुम्हारे बल्ले बल्ले है ना, कुछ नहीं। सीमेन पर मीटर में दे दी कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन दे दी मोल पर मीटर क्यूब में, तो तुम्हारा भैया सब कुछ काम बना बनाया मिल गया। तुम बोलोगे कि ऐसे में मैं फॉर्मूला यूज करूंगा K/C, क्या यूज करूंगा बोलो? K/C। और अपने आप में फोकस करना, लिखिए मत बच्चों, अपने आप में जो यूनिट आएगी वो किसमें आएगी बोलो? ये सीमेन पर मीटर, ये नीचे मोल पर मीटर क्यूब, तो बोलो यूनिट क्या आएगी? सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। बिल्कुल सही यूनिट आएगी, नहीं जो मुझे एक्सेप्ट करेगी, है ना, ये यूनिट आ जाएगी। अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फॉर्मूला K/C लगाना है। लेकिन आप जरा ध्यान सुनना, आप क्या मतलब अगर उसने के तुम्हें दिया सीमेन पर मीटर में, और सबसे ज्यादा चांसेस है ये वाले कंडीशन के कि तुम्हें कंसंट्रेशन आएगा मोल पर लीटर। क्या आएगा? फोकस करना भाई, लगन कंसंट्रेशन किसमें आएगा? प्रॉब्लम क्या है, ऊपर मीटर में है, नीचे लीटर में है चीज, तो आपको क्या करना चाहिए? इस लीटर वाली चीज को क्या करना चाहिए? मीटर क्यों? लेकिन जब भी तुम कोई एक यूनिट से दूसरी यूनिट में एंट्री लेते हो तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है कि नहीं होता? यार 1 किलोमीटर है, अगर मीटर में आओगे तो 1000 हो जाएगा। 5 किलोमीटर है, मीटर में आओगे तो 5000 हो जाएगा। होता है कि नहीं होता? तो जब भी मैं कोई यूनिट चेंज करता हूं तो ऑब्वियसली बात है मैग्नीट्यूड बोलो क्या हो जाएगा? चेंज। अब यहाँ आपको मैं एक चीज सिखाने वाला हूँ, उसको ढंग से सुन लीजिएगा। ए क्लास क्यों घुसर-मुसर कर रहे हो? के को सीमेन पर मीटर में बोलेंगे, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर नहीं होना चाहिए, मोल पर मीटर क्यों होना चाहिए? तो मेरा टास्क क्या है भाई निखिल? मेरा टास्क क्या है? मेरा टास्क है कि मोल पर लीटर को किसमें लेके आऊंगा? मोल पर मीटर क्यूब में। किसमें लेके आऊंगा? मोल। और देखूंगा कि ऐसे में मेरे मैग्नीट्यूड में क्या बदलाव आएगा। मैग्नीट्यूड में क्या? तो ढंग से सुनना जो मैं बताऊंगा। वैसे तो बाद में याद कर सकते हो कि ऐसा करना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन वो हुआ क्यों वो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं। इसलिए सो गाइस हम लोगों ने ना बचपन में एक चीज पढ़ी थी, 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। पता नहीं तुम्हें कितना याद है, मुझे तो ये याद है। मींस इफ यू टेक, ये पेन लगभग 10 सेंटीमीटर का है, तो 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, 10 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ, रिया इधर देखो, 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट, सो कितना वॉल्यूम है? 10 10 10 लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, बोलो कितना? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो डब्बा तैयार जो हो रहा है ना, लेंथ 10 ब्रेथ 10 हाइट 10, ये डब्बा 1 लीटर का कितना बोलो? 1 लीटर का। मींस 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज नथिंग बट इट इज इक्विवेलेंट टू 1 लीटर, हां, इट इज इक्विवेलेंट टू 1 लीटर। लेकिन अब आप लोग कहेंगे सर 1 लीटर तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब में क्या रिलेशन है? फोकस करिएगा, मीटर क्यूब में क्या रिलेशन है? सो गाइस एक बात बताओ भैया, इधर क्या मैं सेंटीमीटर की जगह पे 10 की पावर -2 मीटर डाल सकता हूं? क्यूब लगा रहेगा। क्या मैं सेंटीमीटर की जगह पे 10 की पावर -2 मीटर डाल सकता हूं? कैसे? अरे क्योंकि बच्चों 1 सेंटीमीटर कितने मीटर्स के बराबर होता है? 1/100। समझते नहीं ये बात? ये आना चाहिए यार, ये तो आना चाहिए। तो ये बोलो कितना बनेगा? 10 की पावर -2 मीटर
1 सेंटीमीटर इज नथिंग बट इट इज 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर्स। तो मैंने बोला 1 सेंटीमीटर की जगह पे लिख दिया 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर्स का क्यूब। तो मुझे बताओ जरा क्या बनेगा, ये बनेगा 1000 इनटू में पावर होती है मल्टीप्लाई, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 6 मीटर क्यूब, और ये आएगा 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। 10 की पावर माइनस, फोकस करें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, बट इसी 1 लीटर में मीटर क्यूब कितने होते हैं, 10 की पावर माइनस 3, या बोलो 1/1000। कितना बोलो, 1/1000। आप फोकस करना क्लास, इधर ध्यान दो खुशी। कि मान लो कि एग्जामिनर ने तुम्हें कंसंट्रेशन की वैल्यू दी थी 5 मोल पर लीटर, बट तुम्हारे को एक प्रॉब्लम चल रही है कि तुम्हारा कंडक्टिविटी है सीमेन पर मीटर में, तो तुम्हें इसको भी किसमें करना पड़ेगा, मोल पर मीटर क्यूब में ना। प्रॉब्लम चल रहा है ना, किसमें करना पड़ेगा, मोल पर मीटर क्यूब में। अब मैं कैसे करूं, क्योंकि मैंने ना एक स्टैंडर्ड तरीका सीख लिया। मैंने क्या सीखा, और मेरा मैंने सीखा कि 1 लीटर बराबर क्लास 1 लीटर बराबर 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब होता है। सही बात है कि नहीं? तो मुझे बताना जरा 5 मोल पर लीटर है, तो क्या मैं नीचे वाले लीटर की जगह पे 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब रख सकता हूँ? चिंता मत करिए, मैं आसान कर दूंगा बाद में, लेकिन पहले पूरा प्रोसेस जानना जरूरी होता है ना। पहले पूरा कोड जानिए कि क्या चीज, उसके बाद मैं सिंपल कर दूंगा इस चीज को। तो 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा। तो मुझे जरा बताओ कि क्या हुआ, मोल पर मीटर क्यूब। तो आपने क्या ऑब्जर्वेशन लिया इस पूरी बात से कि सर मैंने तो ये ऑब्जर्वेशन लिया डायरेक्ट कि मोल पर लीटर की वैल्यू को अगर मोल पर मीटर क्यूब में लाना है तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं, 1000 से। और क्यों लाना है मोल पर मीटर क्यूब में, क्योंकि ऊपर वाली चीज सीमेन पर मीटर में है, तो मैं नीचे वाली चीज को भी लीटर में नहीं छोड़ना चाहता, मीटर क्यूब में लाना चाहता हूं। और 1 मोल पर लीटर, अगर मैं किसी भी मोल पर लीटर को मोल पर मीटर क्यूब में लाना चाहता हूं, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1000, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1000। याद कर लेंगे ना, क्यों टेंशन लेना इतना, है ना। लेकिन मैं बस ये कि मैं जब याद करवाता, मैं पहले बोलता कि बच्चों 1000 से गुना कर देना है, तो बच्चे के सर तुम्हारे क्यों बताया सर ये 1000 क्यों गुना करना है, जबरदस्ती है। तो वो प्रोसेस तुम्हें बता दिया कि क्यों करना है 1000 से गुना, नहीं है बात समझ में। सो अच्छा, आप दो चीज सुन लीजिए। बुक्स ने क्या करा, बुक्स ने आप लोगों का काम आसान करने के लिए कहा कि अगर ये सीमेन पर मीटर में है तो ये भी मोल पर मीटर क्यूब में होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, फॉर्मूले में 1000 डाल देते हैं, फॉर्मूले में ही। अगर फॉर्मूले में मैंने 1000 डाल दिया, फोकस करिएगा, फॉर्मूले में 1000 डाल दिया, तो जो भी वैल्यू तुम मोल पर लीटर में रखोगे वो ऑटोमेटिकली किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1000 से। और 1000 से मल्टीप्लाई करते के साथ ही वो किसमें आ जाएगी, मोल पर मीटर क्यूब में। किसमें आ जाएगी, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी तो K/C होता है ना यार। मैंने C को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मोल पर लीटर से बदल के किसमें आ जाएगी, मोल पर मीटर क्यूब में। अब बताओ ऊपर सीमेन पर मीटर, नीचे मोल पर मीटर क्यूब, बोलो यूनिट क्या आएगा, सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। अरे सही यूनिट आया कि नहीं आया। लेकिन एक बात सुन लीजिएगा, बच्चे बहुत मूर्खता भी कर देते हैं, ये बहुत अच्छे बच्चे करते हैं इस केस में। यहाँ पर क्या करते हैं, वो सब कुछ जान लेते हैं, है ना। वो ये भी फॉर्मूला याद कर लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि अगर मोल पर लीटर से मोल पर मीटर क्यूब में आना तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो वो क्या करते हैं, जो वैल्यू मिलता है उसको पहले 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले क्या करते हैं 1000 से, और फिर यहाँ रख देते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। तो कितनी बार 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। और ऐसी गलती कौन करता है, समझदार बच्चा। रट्टा तोता वाला बच्चा तो उसको पता, मेरे को तो फॉर्मूला याद करके गया हूं, K/C × 1000, मेरे को C की वैल्यू डालनी होती है, बस इससे कुछ नहीं करना। और वो ठीक कराता है, कहता लेवल तू इतना पढ़ के भी ऐसे लाया है ना, पूरा दिन रात पढ़ रहा था, मेरे वैसे आ गए। समझे पॉइंट क्या है। सो आपको एक काम करना है, या तो फॉर्मूला ही याद कर लूंगा K/C, फॉर्मूला ही याद कर लूंगा K/C, और कहूंगा कि जो भी C की वैल्यू मिलेगी ना उसको चेंज करके लाऊंगा। तो मुझे अगर मोल पर लीटर दिया तो मोल पर मीटर क्यूब में मल्टीप्लाई करके पहले ही आया, 1000 से गुना करके वैल्यू पुट करा इस फॉर्मूले के बाद। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो सीधा फॉर्मूला ही वाला याद कर लो, समझे नहीं। अब एक और कहानी सुनिए, एक और ट्विस्ट। अगर बच्चों के आप लोगों को मिल गया सीमेन पर सेंटीमीटर में और आपको कंसंट्रेशन मिल गया मोल पर लीटर में, इसमें मिल गया मोल पर लीटर में, तो ऑब्वियस सी बात है अब यूनिट ये वाली बनानी पड़ेगी, अब यूनिट वाली बनानी पड़ेगी, ध्यान से सुनते चलना। तो अगर आप लोगों को बहुत अच्छे, अगर आप लोगों को मोलर करंट के फॉर्मूला ध्यान तो बोलेंगे K/C। आप सुने ना, इस बार ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करें, कितने से बोलो, मैं बताता हूं ऐसे क्यों करा। एक बात बताओ भाई, ये तो सीमेन पर सेंटीमीटर में, पीछे हर चीज यहां पर ध्यान दो, ऊपर वाला K तो सीमेन पर सेंटीमीटर में, नीचे वाला मोल पर लीटर में, जो कि मुझे किसमें लाना चाहिए, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में। मोल समझ नहीं आ रहा तुम लोगों, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में लाना चाहिए। अब मैं लाऊं कैसे, फोकस करो यार। कंसंट्रेशन मान लो 5 मोल पर लीटर है, 5 मोल पर लीटर है, जरा बताओ सेंटीमीटर क्यूब में कैसे आएगा। लीटर में होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्या बोलो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सीधा लीटर की जगह रखो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बताना जरा कितना हो गया, बताना जरा कितना हो गया, 5/1000, क्या हो गया 5/1000 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। इससे मैंने क्या सीख ली कि अगर मोल पर लीटर से मोल पर क्यूब में एंट्री करनी है, मोल पर मीटर क्यूब में एंट्री करनी है, 1000 से गुना करो,
और अगर मोल पर लीटर से मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में जाना है 1000 से, बोलो क्या करो, डिवाइड करो। क्या करो बोलो? तो अगर आप लोग c को 1000 से डिवाइड करेंगे तो नीचे अगर c के नीचे 1000 तो 1000 कहां चला जाएगा? ऊपर। और नीचे ऊपर क्या चल रहा है? अरे मैथमेटिक्स है भाई, c के नीचे अगर 1000 होगा तो 1000 कहां जाएगा? ऊपर। तो भाई बात बड़ी सिंपल सी है। अब कौन बच्चा बताएगा, कौन बच्चा बताएगा ऐसे में कौन सा यूनिट मुझे मिलेगा? सीमेन पर सेंटीमीटर ऊपर मिलेगा, नीचे मोल पर लीटर नहीं होगा क्योंकि मैं कंसंट्रेशन को 1000 से डिवाइड कर चुका हूं। So it will be in the mole per centimeter cube. So this unit will be in the Siemens centimeter square. कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। नहीं आ रहा। जो मैंने तुम्हें 3 बातें बताई ना, बुक्स में बच्चे इनको पढ़ के कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको उसी का मैं बता रहा हूँ कि रीजन क्या है। आप लोग जब बुक्स में पढ़ेंगे ना तो आप बड़े कंफ्यूज होंगे कि why we use 3 formulas, K by C, why we sometimes use K by C in 2000 and why we use K by C in 2000, है ना? बच्चे सोचते हैं कौन सा फॉर्मूला सही है, 3 फॉर्मूला लिखवा दिए, लेकिन वो जानबूझ के 3 फॉर्मूले को बना रहे हैं क्योंकि उसको या तो यूनिट ये वाली चाहिए या ये वाली चाहिए, है ना? आप मेन दिमाग में फिक्स करें कि या तो यूनिट ये बननी चाहिए या यूनिट ये बननी चाहिए। अब ये सब डिसाइड होता है कि कौन सी वाली बनेगी, K की वैल्यू से। किसकी वैल्यू से बोलो? K। अगर K सीमेन पर मीटर में है तो समझ जाइए मीटर में आंसर करने हैं, और अगर K सीमेन पर सेंटीमीटर में है तो बोलो किसमें करने हैं? बोलो सेंटीमीटर में। अब सारा खेल बचता है C की वैल्यू पे, और C अगर मोल पर लीटर में है तो मोल पर मीटर क्यूब में लाने के लिए उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से। किससे बोलो? अब या तो फॉर्मूले में 1000 डाल दो या पहले 1000 से मल्टीप्लाई करके ले आओ और फिर वापस कर दो। नहीं आओ। अगर ऊपर सीमेन पर सेंटीमीटर है तो नीचे वाला भी मोल पर सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। उसने दे दिया मोल पर लीटर, तो मुझे पता मोल पर लीटर से मोल पर सेंटीमीटर क्यूब आने में किससे 1000 से क्या करना पड़ता है? डिवाइड। या तो फॉर्मूले में ही मैंने 1000 डिवाइड करके ऊपर चढ़ा दिया उसको, या मैं क्या करूंगा बोलो? 1000 से डिवाइड करके लाऊंगा वैल्यू को, वो अपने आप उसमें आ जाएगी, फिर सीधा उसी में पुट कर दूंगा। तो एक ही काम करना है, या तो पहले से अगर कन्वर्ट कर लिया तो फिर उसी को यूज करते रहो, और अगर कन्वर्ट नहीं करा तो फिर इसको याद कर लो। नहीं आया समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? किसी को नहीं आ रहा पक्का? क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन जैसे आपने कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखे डेफिनेशन 1 मोलर, तो ये लिख सकते हैं करंट कैरिड बाय आयंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, या फिर उसी डेफिनेशन में ऐड कर सकते हैं। बोल सकते हैं। 1 के लिए बोलना पड़ेगा, लेकिन 1 चलो भाई क्वेश्चन एक बार मुझे दिखाना पड़ेगा। क्यों लगा रहे हो? इसको लगा था फिजिक्स क्लास में करना भाई, क्वेश्चन करो। करना सभी बच्चे भाई इस क्वेश्चन का आंसर करो। चलो भाई कॉपी में सॉल्व करो ऐसे। बाकी बच्चे यार इतना सिंपल क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे भाई, कैसे करोगे? ये क्वेश्चन भी नहीं बन रहा ना भाई, तो 12th में भी लटकने के चांस है, ध्यान रखना। फाइनल में क्या लग सकता है? बिल्कुल बढ़िया बात है। सिंपल क्वेश्चन है।
हेलो हेलो हाँ भाई क्लास, पीछे ध्रुव नहीं हो रहा। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इधर लवेश भाई, आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, पीछे सचिन, बस भाई चुप हो जाओ। अब आपके सामने क्वेश्चन जो है दिख रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ दिस। अब ये देखो, कुछ बच्चे तो क्या मिसकंसेप्शन करते हैं, देखो उनको लगता है यही कंडक्टिविटी है। यार यूनिट देख लो, मोल पर लीटर है। पहली बात, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन होगा। क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो, द कंडक्टिविटी ऑफ फलाना सॉल्यूशन ऑफ KCl इज इतना, फिर यूनिट चेक कर लो, वो कंडक्टिविटी की यूनिट है, कंसंट्रेशन की यूनिट है। तो थोड़ा सा इतना इंग्लिश तो आता हो ना, चाहे कहीं से सीखे हो चाहे ना सीखे, है ना, लेकिन इतना आना जरूरी है। नहीं मैं तुम्हें नहीं, मैं सबके लिए बता रहा हूं, इतना तो आना जरूरी है भाई, है ना, ये तो बिल्कुल कंपल्शन है। सो मुझे बता सब बच्चे, कंसंट्रेशन कितना बोलो, 0.20 मोल पर लीटर, और कंडक्टिविटी बोलो कितना। चलिए अब सुनिए भाई, अब एक प्रॉब्लम आने वाली है। पीछे नितिन, भाई प्रॉब्लम क्या है कि K/C मुझे डिवाइड करना है, लेकिन ये है सीमेन पर सेंटीमीटर में और वो है मोल पर लीटर में। अब दो तरीके हैं, या तो आप लोग क्या करो कि फॉर्मूला K/C ही लगाओ, और तुम्हें पता है ये तो सीमेन पर सेंटीमीटर में, बट इसको मोल पर सेंटीमीटर क्यूब ले आओ बना के। कैसे लाओगे बोलो, इसको अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं, 1000 से क्या कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना, फिर सीधा पुट कर दूंगा। या मैं क्या करूं, फॉर्मूले में ही किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 1000 से, तो वो आ जाएगा अपनी यूनिट में, सॉरी ऊपर ऊपर ऊपर। तो मतलब क्योंकि रूल ये है कि कंसंट्रेशन 1000 से डिवाइड होना चाहिए, तो कंसंट्रेशन अगर 1000 से डिवाइड होगा तो 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। नहीं आया यार, नहीं आया समझ में, दोबारा बताऊं, क्लियर है। सो गाइस, के बोलो कितना 0.0248 इंटू में 1000, सी बोलो कितना 0.20, बोलो पॉइंट हटा, तो 2 जीरो फालतू नीचे आ जाएगी ना, नहीं समझे। अब ये कट जाएंगे इससे, एक इससे कट जाएगा, 124 आ जाएगा, और यूनिट क्या बनेगी, क्योंकि ये सीमेन पर सेंटीमीटर वो मोल पर सेंटीमीटर, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नहीं आ रहा ना, पक्का लिखो एक और क्वेश्चन, एक और लिखो, एक और लिखो। करना भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यार ये।
यहाँ तो चिल्लने से भाई, असली मजा तो यही वाले बच्चे ले रहे हैं। ये मेरे को ये वाली 2 रो महंगी करनी पड़ेगी मेरे को लग रहा है ना, इन 2 रो की फीस महंगी करनी पड़ेगी मेरे को लग रहा है ना, प्रीमियम क्लास सीट्स रखनी पड़ेगी, है ना। बच्चे आएंगे तो बोलेंगे इन 2 में बैठने के सीटिंग के चार्ज ज़्यादा हैं। ठीक है, 2 AC लगवा दें, चलो ठीक है, फिर सबकी बढ़ा देंगे। अरे भाई ये बताओ, क्वेश्चन बना तुम लोगों से, बन गया? देखिए मुझे एक बात और पता है, आप लोग इस क्वेश्चन में ना बहुत सारी वैल्यूज देख के सोच रहे हो सब कुछ इस्तेमाल करना है, बट ये सब कुछ इस्तेमाल करना है ऐसा नहीं है। अगर आप लोग एक बात सोचो, क्लास सेल कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, ओए क्लास इधर लड़कियों, मुझे तुम ये बताओ जी स्टार का फॉर्मूला क्या होता है? L बाई, लेकिन ना तो लेंथ का जिक्र है ना एरिया का जिक्र है, तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला और था जी स्टार का? बिल्कुल था भाई, जी स्टार इज इक्वल्स टू के आर ना, या के इज इक्वल्स टू में जी स्टार बाय आर। फोकस करो, अरे क्योंकि तुमने के बराबर पढ़ा है 1 बाय रो, और रो कितना होता है बोलो? आर ए बाय में एल, तो तुम लोग जानते हो एल बाय ए होता है जी स्टार। अरे तो यार ये मैंने कल ही तो सिखाया तुम लोगों को, के बराबर क्या होता है? जी स्टार बाय आर। पिछला नहीं आता होगा भाई, कुछ नहीं मदद कर सकते। सो यू नो दैट के इज इक्वल्स टू जी स्टार बाय आर होता है, एंड वी हैव टू फाइंड द सेल कांस्टेंट। अब क्वेश्चन पढ़ो पहले, कह रहा था रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग, कंसंट्रेशन दे दी उसने तुम्हें, हालांकि पूछ सकते हैं यहाँ पर कुछ और भी, लेकिन उसने बोला कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग इतना कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन इतने टेम्परेचर पे 1500 ओम है। मतलब रेजिस्टेंस बोलो कितना है, कंसंट्रेशन कितनी है? कह रहे सेल कांस्टेंट बताओ, जी स्टार बताओ। अगर इसी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी जो है वो 0.146 इंटू 10 की पावर -3 सीमन पर सेंटीमीटर है। अब भाई सुन लीजिए यार, जी स्टार कैसे बताऊं? तो जी स्टार बोलो क्या होगा? जी स्टार होगा के इंटू आर, है ना। सो के की वैल्यू कितनी, और बोलो आर कितना, बोलो भाई आंसर। अरे नहीं हो पाएगा क्या यार, 219 इंटू 10 हो गया, है ना। अच्छा यूनिट बताओ, यूनिट बोलो यहां पर क्या है? मीटर। अरे क्लास क्या चल रहा है भाई? ये सीमन साइमन बोर्ड पे देखो, यहां पर 10 की पावर -3 है, और ये आर बोलो कितना है? 1500 ओम है ना। सो यार एक सिंपल सी चीज है अगर आप सोचो तो, सो के जो वैल्यू है ना वो है हमारा यूनिट है बेसिकली सीमन पर सेंटीमीटर, और जो ये है ना ओम है। यार तुम भूलो मत, ये जो ओम है और ये पर ओम होता है, ये क्या होता है बोलो? तो ये कट जाएगा ना, और क्या बचेगा बोलो? पर सेंटीमीटर। तो जो भी आंसर आएगा वो किसमें आएगा? पर सेंटीमीटर में। तो जी स्टार का वैल्यू किसमें आ गया? यार मैं तुम्हें एक बात बोल देता हूँ, केमिस्ट्री के अंदर ना सिंपल डायरेक्ट अगर तुम्हें फॉर्मूले फिट करने आते हैं ना, फॉर्मूले लगाने आते हैं, तो कोई क्वेश्चन रुकता ही नहीं है, ऐसा ही आता है। पेपर में भी यही आते हैं, कर पाओगे? एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो करके बताना। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है भाई, लिखो।
खुद करो भाई जल्दी से। करना भाई, खुद पढ़ लो, वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे तो ही हो पाएगा। हाँ 1.29। कुछ नहीं आ रहा समझ में, गर्मी लग रही है बच्चों। गर्मी का तो क्या बताएं, आज पता है पहली बार मतलब इंडिया में इतना हाईएस्ट टेम्परेचर गया है, 53 पॉइंट कुछ गया है ना, ये 52.3 है ना। सो हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड टेम्परेचर है इंडिया में, पहली बार इतना हुआ है। और ये दिल्ली में हुआ है, ये दिल्ली में हुआ है। होगा, हो सकता है। सो गर्मी अभी ऐसा नहीं कि वो एसी की वजह से है बच्चों, गर्मी इस समय है ही इतनी। आज अब बाहर भी जाएंगे इतनी गर्मी है। मैं ऐसा कुछ तुम्हें बता चुका हूं, बस ये बता रहा हूं मैं। यस, वेरी गुड, करके बताओ। डन गाइस, आ गया। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको एक थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है। आज ये क्लास अब मैं कराऊंगा भाई, आप लोग चुप रहेंगे, बिल्कुल बोर्ड पे देखेंगे। क्या कर रहे हो अभी? चलिए भाई क्लास अब बिल्कुल चुप रहेंगे भाई। बॉयज एक बार बोलते ही चुप हो जाएगा और बार बार ना बोलना पड़े भाई आप लोगों को, ठीक है? समझदार हो, 12वीं क्लास में, छोटी क्लास में नहीं हो कि बार बार एक ही चीज रिपीट करनी पड़े, ठीक है? सो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन सामने है। क्वेश्चन में एक बात बोली गई है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन। मतलब जब हमने कितनी कंसंट्रेशन ली हुई है, 0.1 मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन, तब का रेजिस्टेंस बोलो कितना है, 100 ओम। जैसा क्वेश्चन बोले वैसा लिख लो। तो मैंने कहा जब कंसंट्रेशन इतना है तो रेजिस्टेंस इतना है, कोई दिक्कत है? कंसंट्रेशन इतना है तो रेजिस्टेंस इतना है, कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं आ रहा समझ। अब बोलते हैं इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल, इंपॉर्टेंट लाइन,
अगर सेम सेल अगर फिल्ड कर दिया जाए 0.02 मोल पर लीटर KCl से, मतलब कंसंट्रेशन बदल दी गई है, तो रेजिस्टेंस बदल के बोलो कितना हो गया 520 ओम। कितना हो गया बोलो? अब सेम सेल बोला है उसने, तो सेल सेम है तो उसका लेंथ और एरिया बोलो क्या होगा? सेम, मतलब उसका सेल कांस्टेंट क्या होगा? सेम। शायद कल भी हमने ये बात करी थी लास्ट टाइम कि अगर सेल सेम इस्तेमाल हो रहा है तो बोलो सेल कांस्टेंट क्या होगा? सेम होगा। समझ नहीं आया? नहीं आया तनिष? तो यहां पर क्या बोलता है, अब सुनो पूरी बात, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02। देखो नाम नहीं ले रहा सॉल्यूशन के, यूं बता रहे उस वाला सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन मतलब बाद वाला जो सॉल्यूशन है, कह रहा है 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन वाले की क्या बताओ? कंडक्टिविटी भी बताओ और मोलर कंडक्टिविटी भी बताओ। नहीं आई बात समझ में? अगर द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर, मतलब इस वाले सॉल्यूशन की 0.1 मोल पर लीटर वाले सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कितनी है? 1.29 सीमेन पर मीटर। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करें गाइस, वो बार बार ये 0.1 और 0.02 बच्चे कह रहे हैं इतनी सारी वैल्यूज कहां से आ रही है सर, क्या करेंगे इसका? अरे यार वो सॉल्यूशन का नाम नहीं बोल रहा, सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2, वो ऐसे बोल रहा है 0.1 वाले की ये चीज है, 0.02 वाले की ये चीज है, ऐसे बात कर रहा है वो। तो आपको लग रहा है नंबर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो लेकिन कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि कंडक्टिविटी सेल में जब कंसंट्रेशन इतना होता है तो रेजिस्टेंस इतना होता है। कह रहा है अगर उसी सेल को भर दिया जाए इतनी कंसंट्रेशन से तो रेजिस्टेंस इतना हो जाता है। तो कह रहा है बताओ जरा इस वाले सॉल्यूशन की, इधर इस वाले सॉल्यूशन की 0.02 वाले सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी भी बताओ, मोलर कंडक्टिविटी बताओ, अगर कंडक्टिविटी पहले वाले की इतनी है। अब सारा क्वेश्चन समझ में आ गया, लिख दिया। अब क्वेश्चन करे कैसे ना, वो दिमाग में आता है कि करे कैसे। अभी तो बस हमने क्वेश्चन उतारा है सिर्फ टर्म्स में ना, लेकिन करना कैसे। अब मुझे एक बात बताओ सब बच्चे, मुझे ये बताओ क्लास इधर, अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो व्हाट आई नीड, मुझे मोलर कंडक्टिविटी के लिए बोलो क्या चाहिए? K/C। क्या चाहिए बोलो? व्हाट आई हैव, मेरे पास है क्या भाई? C है, K नहीं है। क्या नहीं है बोलो? K नहीं है। अब K कैसे निकले यार? देखो भाई K निकलेगा G∗/R से। किससे बोलो? और मेरे पास रेजिस्टेंस तो है यार, क्या नहीं है? G∗ नहीं है। क्या नहीं है बोलो? लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन में बोला गया सेम सेल इस्तेमाल हो रहा है। कैसा सेल बोलो? अगर सेम सेल इस्तेमाल हो रहा है तो जो L/A इसका होगा वही L/A, तो मैं यहां से K और R मिला हुआ है, मैं यहां से बोलो क्या निकाल लूंगा? G∗, वही G∗ मैं यहां पर यूज कर लूंगा, G∗ को R से डिवाइड करके K निकाल लूंगा और K को C से डिवाइड करके बोलो मोलर कंडक्टिविटी निकाल लूंगा। इस क्वेश्चन को लिंक करने का जरिया किसका है बोलो? सेम सेल। जब उसने शब्द इस्तेमाल किया ना, सेम सेल व्हेन फिल्ड विद फलाना कंसंट्रेशन, जब उसी सेल को भर दिया गया इतनी कंसंट्रेशन से, अरे तो भर दो, भरने से क्या होगा बोलो? बाकी सारी चीजें चेंज होंगी लेकिन सेल कांस्टेंट बोलो क्या रहता है? सेम। तो इसका G∗, उसका G∗ बोलो क्या है? सेम। तो इसका मतलब यहां जो G∗ चाहिए यहां के G∗ को निकाल के बन सकती है बात। बोलो नहीं आया बात समझ में? नहीं आया। सो मैंने बोला कि भैया G∗ किसके बराबर होता है बोलो? K × R, और इधर K भी है और बोलो क्या है? R भी। बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है, मतलब आपको लग रहा हो बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर ऐसा। ये मुश्किल नहीं लगना चाहिए, इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन तुम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर में करे हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में न्यूमेरिकल्स इससे ज्यादा टिपिकल थे जब वेक्टर वेक्टर इन्वॉल्व होता है, ठीक है? ये मुश्किल नहीं है। सो बोलो कितना आएगा? 1.29, एंड मैं यूनिट जानबूझ के लिखूंगा क्योंकि यूनिट का बड़ा इंपॉर्टेंट खेल होता है यहां पर। सो रेजिस्टेंस है 100 ओम, फिर बातें भाई यहां पर सीमेंस से ओम कट जाएगा, कितना बचेगा बोलो? 129 पर मीटर। दिस इज योर G∗। कोई दिक्कत है? चलो बताओ G∗ सेम होएगा। सो 129 पर मीटर, रेजिस्टेंस बोलो कितना? 520। तो 129 को 520 से करेंगे 0. अब लेकिन एक बात सुनो, ये ओम ऊपर जाएगा तो पर ओम बन जाएगा, और पर ओम बन जाएगा तो बोलो क्या बन जाएगा? सीमेन। सीमेन पर मीटर। सो कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई, ये कोई दिक्कत है? और जब K को मैं यहां पर यूज करूंगा, लेकिन फिर वही इंपॉर्टेंट चीज, कंडक्टिविटी है सीमेन पर मीटर में और कंसंट्रेशन है इसकी मोल पर लीटर में। तो मुझे बताओ जरा क्या करना चाहिए? नीचे 1000 से मल्टीप्लाई। बोलो कितना आएगा? पल्ले नहीं पड़ रहा ना कुछ भी, क्योंकि सुना ही नहीं ध्यान से। ये 1000 से हो जाएगा? कुछ आ रहा है समझ में? 0.0124। और क्या यूनिट आएगी क्योंकि मीटर में थी, तो सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। अगर तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं, इससे पहले वाले समझ में आ चुके हैं, बेफिक्र रहिएगा। ये जो सेक्शन शुरू हुआ है ना, सेकंड फेज शुरू हुआ चैप्टर का, मतलब क्या क्या कि एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, मतलब जो एक सेल होता है हमारा, बैटरी होती है, उसके बाहर का सर्किट तो कौन पूरा करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अंदर का सर्किट कौन पूरा करते हैं बोलो? आयंस। तो उन आयंस को क्लास खत्म नहीं हुई भाई, बार बार नहीं बोलना पड़े यार, आप लोग बड़े हो चुके हैं, इतना मेरे को लगता है छोटी क्लास के बच्चों को बोलना पड़ता है कि भाई चुप हो जाओ। और 12th क्लास के बच्चों को इतना बोलना पड़ रहा है तो भैया मेरे को समझ में नहीं आता आप में कहाँ सीरियसनेस है फिर। इतना बोल, इन बच्चों को तो मैं नहीं बोलता भाई, मेरी लड़कियों को मेरे को बोलना ही नहीं पड़ता, मैं सिर्फ देखता भी नहीं हूँ, है ना? कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती कि मैं इन बच्चों को बोलूँ कुछ। ये बच्चे बिल्कुल फोकस रहते हैं,
आप लोगों का बुरा हाल है, लड़कियों से ज़्यादा बुरा हाल है। सबके नाम बदल के लड़कियों का नाम रख दूंगा, उसी नाम से बुलाया करूँगा फिर तुम लोगों को मैं। और नाम भी रखूँगा लाजवंती बजंती जैसे नाम रखूँगा, कोई अच्छे नाम नहीं रखूँगा, सोच रहे हो तुम लोग बढ़िया नाम रखूँगा, उसी से बुलाऊँगा तुम लोगों को फिर मैं। तुम करो कल से, जो सबसे ज़्यादा बात करता लड़का दिखेगा ना, पहले उसी का नाम लीलावती रखूँगा, ध्यान रखना, ऐसा नाम रखूँगा। नेक्स्ट क्लास से तुम्हें देखना इसी नाम से बुलाऊँगा और परमानेंट वही नाम कर दूँगा, अटेंडेंस में लीलावती लिख दूँगा, ठीक है? तुम देखना नेक्स्ट क्लास से, पहला नाम देखते किसको मिलेगा। तो मैंने एक बात बोली है भाई, ध्यान सुनो, मैंने ये बोला है कि मुझे ये बात समझ में आती है कि जो सेल होता है ना बेसिकली, उसके बाहर का सर्किट कौन पूरा करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अंदर का सर्किट कौन पूरा करते हैं? तो समझ जाओ, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो बैटरी लगी हुई है, बाहर बाहर दिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर तो कौन चल रहे हैं बोलो? आयंस। और जब अंदर आयंस चलते हैं तो उनको कुछ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, वो है आर। और आर का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? रो एल बाय ए। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकेट बोलो क्या होता है? कंडक्टेंस। अब रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से क्या निकली? रेजिस्टिविटी, रो इज इक्वल्स टू में आर ए बाय एल। और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकेट बोलो क्या है? कंडक्टिविटी। होगी चार चीजें। पांचवी चीज बोलो क्या? सेल कांस्टेंट, दैट इज जी स्टार इज इक्वल्स टू बोलो क्या? एल बाय ए। और छठी चीज होगी मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज के बाय सी। बट इस के बाय सी में बड़ा खेल है भाई, ये के बाय सी भी इस्तेमाल हो सकता है, के बाय सी नीचे 1000 भी हो सकता है और के बाय सी ऊपर 1000 भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग कि किस यूनिट में आपको कंसंट्रेशन मिला हुआ है और के मिला हुआ है ना। क्लियर होता है कि नहीं था? मैं तो बच्चों ये बोलता हूं, अब बच्चे किसको याद ऐसे कर लेते हैं कि अगर सीमेन पर मीटर में मिला हुआ है ना और नीचे वाला मोल पर लीटर, जनरली पैटर्न पता क्या रहेगा आपको? क्वेश्चन देख के लग गया होगा, या तो ऊपर वाली चीज सीमेन पर मीटर में आने वाली है या सीमेन पर सेंटीमीटर में, और कंसंट्रेशन आने वाली है मोल पर लीटर में। कंसंट्रेशन तो गारंटेड मोल पर लीटर में ही देगा वो, कभी बनी बनाई नहीं देने वाला। सो मुझे पता है कि अगर मीटर में आया तो नीचे 1000 से गुना करूंगा और सेंटीमीटर में आया तो ऊपर 1000 से करूंगा, बस अपने आप सेटिंग बन जाएगी यूनिट की। नहीं आई बात समझ में? इतना याद रखना है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन करना ना मुश्किल था, क्योंकि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है, सेल कांस्टेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी, 6 फॉर्मूले समझ में आते हैं और इन 6 फॉर्मूलों पे सीधा न्यूमेरिकल आता है, वैल्यू पुट करनी होती है, आंसर निकालना होता है। बस ध्यान रखना होता है कब ये के बाय सी वाले में गड़बड़ होती है, के बाय सी में कब नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करना है, कब ऊपर करना है, बस उतना ही ध्यान देना है। क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएंगे इस चैप्टर से। आ गया समझ में? फिनिश कर दूं इसको यहाँ पर, ठीक है ना? सो आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों।